करा ली बेइज्जती, मिल गया सुकून। नहीं मतलब केन विलियमसन और स्टीव स्मिथ के पीछे तुम लोग भागने में ऐसे लगे थे कि मतलब पहले गारंटी आ रही थी कि जी पाकिस्तान दुनिया की नंबर 1 लीग बन गई है, कोई मसले वाली बात नहीं। यहाँ पर स्टीव स्मिथ आ रहे हैं, केन विलियमसन आ रहे हैं, ऐसी की तैसी हो रही है और बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। देखो हम एक्सपोज तो हो गए। आईपीएल के एक तो अनसोल्ड प्लेयर अवेलेबल हैं, वो इंडियंस हमें टॉन्ट मारते रहते हैं जी आईपीएल के अनसोल्ड, आईपीएल के अनसोल्ड। ठीक है, अब हम और क्या करें, बट अब मसला ये है कि वो अनसोल्ड में भी स्टीव स्मिथ ने इनकार कर दिया है, केन विलियमसन आ रहा नहीं है और ये सस्ता पुष्पा हमें मिल गया है। लेकिन स्मिथ और विलियमसन इनका अभी तक स्मिथ का तो कह रहा नहीं जी मैं कुछ नहीं, और विलियमसन को भी ये रोपिन करने के चक्कर में है, लगे हुए हैं कहीं ना कहीं यहाँ विलियमसन ना आ जाए। तो अब देखिए कि वो प्लेयर्स के जिनको आईपीएल तो वो बिके नहीं, ठीक है। अब उनके पास आखिरी असासा बचा पीएसएल कि यार पीएसएल खेलने चलते हैं। उनमें से कुछ बड़े नाम है, लेकिन आप ये हल्का नहीं बोल सकते कि छोटे नाम है। डेविड वार्नर हो गया आपका, केन विलियमसन आपका हो गया, उसके बाद स्टीव स्मिथ आपका हो गया और टिम साउदी बॉलर हो गया आपका। कि पाकिस्तान के मुंह पर एक बार फिर से, पाकिस्तान क्रिकेट के मुंह पर एक बार फिर से लानत पड़ चुकी है और जिस लीग को हम अपना घमंड बनाकर बैठे हैं वो लीग कुछ भी नहीं है, कचरा हो गई है वो लीग, लिटरली फटा सलवार लीग, पीएसएल लीग, पैसा बर्बाद। तो सस्ता पुष्पा के अलावा कोई ऐसा स्टार आ रहा नहीं है। अब जो बाकी प्लेयर्स थे इंग्लैंड के जैसे अच्छे प्लेयर्स हैं, जोनी बेरेस्टो है, आदिल रशीद है, वो भी आईपीएल के अनसोल्ड हैं, बट हमें तो आईपीएल के अनसोल्ड भी हम सर आंखों पे बिठाना चाह रहे थे। गस एटकिंसन हो गया, क्रिस वोक्स हो गया, अब इनको इसी भी एनओसीओ ही नहीं दे रहा। जय हिंद दोस्तों, केन विलियमसन और स्टीव स्मिथ ने पीएसएल को मारी लात तो पाकिस्तानी मीडिया में मची है खलबली। जी हां दोस्तों, पीएसएल 2025 के लिए जब डेविड वार्नर ने अपना नाम ड्राफ्ट में दिया तो पाकिस्तानी मीडिया उछल कूद रहे थे और बोल रहे थे कि इस बार पीएसएल दुनिया भर में हमारी लीग नंबर 1 हो जाएगी, क्योंकि इस बार पीएसएल में दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी खेलने आएंगे। लेकिन दोस्तों, जब केन विलियमसन और स्टीव स्मिथ ने पीएसएल के लिए अपना नाम नहीं दिया तो पूरी पाकिस्तानी मीडिया की औकात याद दिला दिया केन विलियमसन और स्टीव स्मिथ ने। इन दोनों खिलाड़ियों ने पूरे पाकिस्तानी मीडिया की औकात याद दिला दिया कि तुम लोग कितने लायक हो आईपीएल के, तुम लोग भारत के सामने कुछ भी नहीं हो। जब ये बात पूरी पाकिस्तानी मीडिया को पता चली, जब से पूरी पाकिस्तानी मीडिया चीखने चिल्लाने लगे और बोल रहे कि ये तो आईपीएल में जब कोई नई टीम खरीदा तो इतना भाव बढ़ा हुआ है इन सभी प्लेयरों को, जब ये आईपीएल में कमेंट्री का ऑफर भी आएगा तो हमारे पीएसएल के बीच में ही लात मार कर चले जाते। तो हम लोगों को लालच दे दिया था भारत वाले, जो हमने नहीं पूछते तुम जाओ उसे अपने लीग में पूछो और खिला लो। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया विलियमसन और स्टीव स्मिथ के बारे में और क्या बोल रहे हैं, आइए देखते हैं इस वीडियो में। क्या और ये चीज पीएसएल वालों को पता थी, इसलिए उन्होंने क्या टोपी ड्रामे किए कि जो खिलाड़ी बच जाएंगे आईपीएल से, जो वहां पर नहीं सोल्ड आउट होंगे, जो वहां पर जो है वो बैठे रहेंगे, वो सारे हम बुला लेंगे यहाँ पर पीएसएल के अंदर। और फिर जब कुछ खिलाड़ी रहेंगे जिसमें डेविड वार्नर थे, जिसके अंदर फिन एलन थे, जिसके अंदर टिम साउदी थे, उसके अंदर अपना और भी बहुत सारे प्लेयर्स थे, जिसमें सबसे बड़ा नाम ये 3 प्लेयर थे, स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन एंड डेविड वार्नर, क्योंकि दुनिया इनको सबसे बड़े नामों में जानती है। और ये तीनों प्लेयर जो है वो आईपीएल में अनसोल्ड रहे थे और यहां पर पाकिस्तान के मुंह में राला टपकने लगे कि भाई अब प्लेयर आ गए, अब अपनी लीग बन गई है नंबर 1, दुनिया की नंबर 1 लीग बन गई। जबकि अब मैं आपको ऑफिशियल न्यूज बता रहा हूं कि इन लोगों ने पीएसएल को लात मार दी है। डेविड वार्नर ने अपना नाम जरूर दिया है, लेकिन उन्होंने मजीद पैसों की डिमांड की है, क्योंकि जितना पीएसएल का हाईएस्ट अमाउंट है 2 करोड़ 40 लाख रुपए पाकिस्तानी बनते हैं। पाकिस्तानी 2 करोड़ 40 लाख रुपए इंडिया के तकरीबन 80 से 90 लाख रुपए बनते हैं, 80 से 90 लाख। तो डेविड वार्नर क्या ऐसा प्लेयर है कि भाई वो 80 से 90 लाख रुपए में खेले? मतलब खुद सोचो, अब अगर डेविड वार्नर ने जो अपना नाम दिया था ना ऑक्शन में, उनकी जो बिड थी वो 2 करोड़ की थी, 2 करोड़ उन्होंने अपनी बिड रखी थी और उसके बाद उनको यहां पर पाकिस्तान में अगर सिर्फ 80 से 90 लाख में खिलाया जाता तो डेविड वार्नर कभी भी नहीं खेलेगा, क्योंकि एट द एंड भाई वो बंदा रिटायर हो चुका है, उसको ऑस्ट्रेलिया से पैसा नहीं मिलता, उसको ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड से पैसा नहीं मिलता, उसको सारा पैसा कमाना है लीग के जरिए, चाहे वो बिग बैश लीग हो, चाहे वो आईपीएल हो, चाहे वो पीएसएल हो, चाहे वो बीबीएल हो। तो यहां पर डेविड वार्नर के जो मैनेजर है उनके साथ भी गड़बड़ी चल रही है। उन्होंने अपना नाम दे तो दिया है डेविड वार्नर से, पीएसएल के मैनेजमेंट ने कहा कि भाई आप जब सिलेक्ट होंगे, जो भी टीम आपको सिलेक्ट करेगी, आपको डबल ट्रिपल अमाउंट ऑफ मनी दिया जाएगा, लेकिन आप अपना नाम दीजिए पीएसएल में। पीएसएल के दर्ज ही नहीं करवाया और उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हमें पीएसएल नहीं खेलनी। ये पाकिस्तान के लिए लानत है, बहुत बड़ी बेइज्जती है। मैं आपको बता रहा हूं, इतनी बड़ी बेइज्जती हमारी कभी किसी स्टेज के ऊपर नहीं हुई कि प्लेयर्स जो हैं वो नहीं है, वो फ्री बैठे हैं घर में, उनको ये नहीं कि कोई इंटरनेशनल मैचेस खेलने, कोई उनका टूर होने वाला है, क्योंकि आईपीएल और पीएसएल दोनों एक साथ हैं और किसी के बाप में दम नहीं है कि जब आईपीएल हो रहा हो कोई अपनी सीरीज रख ले, कोई अपने मैचेस रख ले। ना 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 ना, सब लोग खेलेंगे यहाँ पर आईपीएल, क्योंकि भाई आईपीएल के खेलने से जो आईपीएल में सिलेक्ट होते हैं प्लेयर्स, उससे क्रिकेट बोर्ड्स को भी फायदा होता है। डजंट मैटर वो ऑस्ट्रेलियन हो, इंग्लैंडी हो या न्यूजीलैंडी हो, सबको फायदा होता है। और यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो फायदा पहुंचाने में बिल्कुल नाकाम है और कोई से कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थोड़ी सी गैरत दिखा रहा
है, थोड़ी बहुत शर्म दिखा रहा है और पैसा दे रहा है, क्योंकि भाई खाने के वांदे पड़े हुए हैं और हम स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन को कहां से पैसा देंगे। वो भी कह रहे हैं कि हमें नहीं खेलना। लिटरली ये बहुत बड़ी लानत है, क्योंकि ये पीएसएल के ड्राफ्ट से पहले इतनी बड़ी बड़ी बोंगियां मारी गई मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर कि भाई डेविड वार्नर आ रहे हैं, स्टीव स्मिथ आ रहे हैं, केन विलियमसन आ रहे हैं। मतलब लोगों ने तो भाई कबर से क्रिस गेल को निकाल के बिठा दिया कि भाई वो भी आ रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही कि ये क्यों बोला था। जो पिक हो गए उनकी तो लॉटरी लग गई। अब जो नहीं पिक हुए उनको जाहिर है कि पीएसएल कहीं ना कहीं टारगेट कर रहा है कि जी आप हमारी तरफ आ जाए। कुछ प्लेयर्स तो बीच में आ भी गए हैं और कुछ का अभी तक क्लियर नहीं है। स्मिथ ने इमाजत कर लिया। अब अगर सपोज करो प्लेटिनियम कैटेगरी में भी जो पाकिस्तान सबसे ज्यादा पैसे देता है $1,70,000 के आसपास, अगर उतना ही अगर उसको कमेंट्री में या उससे ज्यादा उसको कमेंट्री में मिल जाता आईपीएल वगैरह में, तो वो शायद के वहां पे प्रेफर करेगा जी ठीक है मैं वहीं पे जाके कमेंट्री करूं। स्मिथ लास्ट टाइम एज अ प्लेयर नहीं खेला था आईपीएल में, बट ही वेंट देयर और उसने जाके वहां पे कमेंट्री वगैरह की और उसमें से भी अच्छे खासे वो भी खैर मैं आपको बता दूंगा कि क्या हिसाब किताब है, कितने पैसे मिलते हैं उनको, कमेंट्री वगैरह भी अब अच्छे खासे मिलते हैं। तो अब उसने शायद समझा कि अभी मेरा वो स्टैंडर्ड वो नहीं है कि मैं नीचे उसको गिराऊं और आईपीएल से डायरेक्ट पीएसएल पे आऊं, तो शायद के थोड़ा T20 बिग बैश लीग वगैरह खेले करते कराते अपना लेवल ऊपर लेके जाए, अगली दफा वो फिर आईपीएल में आने की कोशिश करे। एनीवे स्मिथ तो नहीं है। अब विलियमसन जो है उसका भी इन्होंने कोशिश में लगे हुए हैं उसको कन्विंस करने की कि हाँ वो कहीं ना कहीं कन्विंस हो जाए। उन्होंने भी कहा कि अपने प्लेयर्स को हम आईपीएल की तो इजाजत दे दी है, पीएसएल और बाकी श्रीलंका प्रीमियर लीग एंड दिस एंड दैट, बाकी जो है अगर हमारा डोमेस्टिक का चल रहा होगा हिसाब तो हमारे प्लेयर्स यहाँ पे डोमेस्टिक खेलें रादर देन कि वो लीग जाके खेलें। तो वो भी मसला चल रहा है। जो पीसीबी है वो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ कहीं ना कहीं निगोशिएट कर रहा है कि हमारे प्लेयर्स को आने दें, कुछ ना कुछ करने दें। तो देखें जब आप ये हरकतें करेंगे दूसरे बोर्ड्स के साथ तो फिर कई दफा ऐसा हुआ है कि सीपीएल के आखिरी स्टेज में चल रहे होते हैं मैचेस, ये बुला लेते हैं अपने प्लेयर्स को कि वहां पे छोड़ के आए और जो आपका डोमेस्टिक का नेशनल T20 टूर्नामेंट चल रहा होता है जिसको कोई देखना भी नहीं चाहता, उसमें आके आप पार्टिसिपेट करें। तो दूसरे कंट्रीज के तो आप लीग इस तरह तबाह कर देते हैं, वहां से तो अपने प्लेयर्स को आप फोर्स करते हैं कि नहीं जी वापस आ जाओ, बुरी बिस्तरा चुको तो छेती ना रिपोर्ट करो आगे। तो जब आप बुला लेते हैं तो भाईजान फिर आप किस मुंह से दूसरी कंट्रीज को कंप्लेन करते हैं, उनका भी तो आप हिसाब किताब खराब करते हैं ना, क्योंकि आपने भी लिमिटेड सीरीज खेलने की अपने प्लेयर्स को इजाजत दी हुई है। ऐसा तो नहीं कि जहाँ पे मर्जी जाके खेलें, जितनी मर्जी खेलें। तो वो भी आप उन्होंने भी आप अगर लिमिटेड हिसाब किताब किया तो वो पीसीबी कहीं ना कहीं बातचीत कर रहा है इंग्लैंड के साथ कि अपने प्लेयर्स को जो है बीच में इजाजत दे दे। तो इंग्लैंड का जनाब आदिल रशीद टू बी कंफर्म्ड है, क्योंकि आदिल रशीद अभी उनका अच्छा खासा एक्टिव क्रिकेटर है, खेलता है, उसका भी कंफर्म्ड होना बाकी है। कुछ और प्लेयर्स हैं उनका भी अभी कंफर्म्ड होना बाकी है। खैर इन्होंने जो नाम डाले हैं बीच में क्रिस वोक्स, जॉनी बेस्टो मिस्टर बग्गा जी आईपीएल में इस दफा नहीं बिके, तो वो है इधर। जेसन रॉय वो तो काफी सालों से पहले भी खेल रहा है, पीएसएल में अक्सर दिखता है आपको खेलते हुए। टॉम करन और अटिक्सन, उसके अलावा टॉम केलर कैडमो। प्रेस रिलीज जारी की थी कुछ टाइम पहले कि भाई आप आईपीएल के अलावा बाकी लीगों में नहीं जा सकोगे, आपको हमारी एनओसी की ज़रूरत होगी। और आईपीएल के लिए कोई एनओसी की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपका वर्कलोड भी हम नहीं देखेंगे। वो आर्चर जो अभी तक इंटरनेशनल में रिपीट आया ही नहीं है वो भी आईपीएल में लिया जा रहा है। मतलब कोई वर्कलोड मैनेजमेंट, कुछ पॉलिसी, कुछ भी नहीं है। जाहिर सी बात है पैसा है और इस बार तो आईपीएल में मैच फीस भी मिलेगी जो कि पैसे की एक नई तारीख रकम करेगी। बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने आप को अनोखा लाडला समझ रहा था कि भाई ये पीएसएल को भी एग्जाम्प्ट कर देंगे, पॉलिसी चेंज कर देंगे। अब पीएसएल के लिए जो आईपीएल के एक तो अनसोल्ड प्लेयर अवेलेबल हैं, वो इंडियंस हमें टॉन्ट मारते रहते हैं जी आईपीएल के अनसोल्ड, आईपीएल के अनसोल्ड। ठीक है अब हम और क्या करें, बट